Good morning, class 10th, JPS School, Indore. Part 5, Saturday. Today we are starting chapter number 1 of your English. In this chapter, you can see in the backside goodwill. You know about it, what is the means of goodwill? If everybody like to you and if you need something you can take from anywhere, it's your goodwill. In this poem they have given the summary, both English and Hindi, and its translation with word meaning. So now you can note in your notebook. First we will understand the summary of this poem. The divine essence, the peerless spirit, and the deathless flame are invoked in the poem. इस कविता में बच्चों देवी तत्व मतलब देवी शक्ति को, उसका सार और अनुपम आत्मा जो हमारी आत्मा होती, मरणहित न बुझने वाली, मतलब मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो मरता नहीं है, वास्तव में वो सिर्फ शरीर छोड़ता है। ये एक ज्योत है जो कभी ना बुझती है और इसी ज्योति की प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। द पियरलेस स्पिरिट्स resides in all creatures. It is the deathless flame in living being in activate the bodies to do action. अनुपम आत्मा जो होती है सभी प्राणियों में निवास करती है। मतलब जो आत्माएं हम सोचते हैं कि हमारी अलग है या पशु पक्षी की अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा जो है बच्चों सभी में एक जैसी है, सिर्फ फ़र्क इतना है वी हैव चेंज द बॉडी। सभी के शरीर अलग अलग होते हैं। हमारे घर के आसपास घूमने वाले पशु, गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, ये सब भी उसी तरह से सोचते हैं जिस तरह से हम सोचते हैं। ये भी वही महसूस करते हैं जो हम करते हैं। यह जीवित प्राणियों में अमिट ज्वाला है, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब में ये जो है एक ज्योत बनकर जलती रहती है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। राइट? इट इज़ मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, may that all knowing peerless spirit put the will in the mind, individual soul, to do only what is good. It is humanly possible where the mind controls the fleshy desires. यह सर्वाधिक तीव्र गति वाला तथा कार्यशील है। मतलब हमारा शरीर जो है, जब इसमें आत्मा होती है, जीवित होता है, तो ये बड़े ही तीव्र गति से सोचता भी है और कार्य भी करता है। भगवान करे कि यह सर्वज्ञ अनुपम आत्मा केवल शुभ कार्य करने के लिए हमारे मन में इच्छा संकल्प को पैदा करे। मतलब देखिए, मनुष्य में आपने देखा होगा कुछ अच्छे और कुछ बुरे। आत्माएं सब में एक जैसी है, खाना पीना रहना सोना सबका एक जैसा है, परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों? तो समस्या ये है कि कार्य लोगों के अलग अलग हैं। तो बड़ा ही दुख होता है जब कोई व्यक्ति गलत कार्यों में
इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो यही चीज़ का विशेष हमको ध्यान देना है बच्चों। यह तभी संभव होगा जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें। यू शुड डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस वन एंड वर्ड मीनिंग यू शुड सॉल्व योर सेल्फ एंड राइट इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।